नमो इंडिया, मैं हूं SR5। स्वागत है आपका वर्ल्ड अफेयर्स हिंदी में। तो आइए समझते हैं कि आखिर मामला क्या है। दरअसल इन दिनों इंडिया में कुछ अद्भुत हो चुका है जिसे पूरा विश्व तक रहा है। यानी हम बात कर रहे हैं वर्ल्ड कप 2023, जो कि यहाँ आप कई प्रकार के आर्टिकल देखते हो कि एक फिलिस्तीनी समर्थक आता है, विराट कोहली के सामने कूद पड़ते हैं। आखिर ये क्या है मामला? क्या इंडिया को बदनाम करने की स्थिति उत्पन्न की जा रही है इजरायल के विरोध में चलने वाले फिलिस्तीन, या फिर वो हमास के सपोर्ट कर रहे हैं इनडायरेक्टली? यहाँ क्या करने के लिए इन्होंने ऐसा किया? क्या यहाँ पे कमी रह गया इंडिया की ओर से? ये एक बड़ा सवाल हो सकता है। आने वाले दिनों में शायद कई गुना संभावना है कि आईसीसी इनके प्रति एक टीम भी बैठा दे। कि आखिर ऐसा क्यों हुआ? यहाँ इस तस्वीर के माध्यम से आप देखते हो, जो कि आज ही मैच चल रहा है। ऐसे विषय में कई लोग अभी देख रहे हैं, ना जाने कितने देश इंटरेस्ट लेके देखता है, और खास करके जब इंडिया की टीम खेल रही है और ये वर्ल्ड कप 2023 का फाइनल मैच है। ऐसे में यहाँ आप देखते हो कि विराट कोहली के निकट कुछ ऐसे लोग आ चुके हैं जो कहीं ना कहीं कुछ मन में डाल के आए हुए हैं। आखिर क्या है ये, आइए समझते हैं। यहाँ आप देखते हो कि वर्ल्ड कप 2023, जैसे कि मैंने अभी पीछे बताया, फाइनल हो रहा था। अचानक एक बाहरी व्यक्ति पिच में प्रवेश कर जाते हैं, और ये एक दुर्भाग्य वाली बात नहीं है। कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि बिल्कुल सोचा समझा साजिश है। कैसा ऐसा मैं बोल रहा हूँ, ये भी जानने वाली बात होगा। हालांकि इस लड़के को पकड़ लिया गया है, लेकिन ये किसी भी तरह करके विराट कोहली तक पहुँच चुका है। यहाँ आपने फोटो में भी देखा, और काफ़ी गजब की स्थिति हो चुका है। कई मिनट इसके लिए एक तरह से खराब हो चुका है। ऐसे विषय में आप देखते हो कि इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया विश्व कप फाइनल के दरमियान फिलिस्तीन यहाँ पे लिखा हुआ है इसका नारा, ठीक है। और ऐसे विषय में ये फिलिस्तीन के डायरेक्टली आप बोलो ना तो ये हमास का ही प्रमोट कर रहा है, नाराबाजी कर रहा है। इन्होंने टी शर्ट पहना था इस शख्स ने, और ये अपने शकल में एक तरह से फेस भी लगा लिया है। एक तरह से कौन सा फेस बोलेंगे, एक ऐसा फेस जिसे आप पहचान ना पाओ, यानी मास्क टाइप का लगा लिया है। तो ये एक कहीं ना कहीं अपने आप को ये बचा भी रहा है, और कहीं ना कहीं इस चीज़ को दर्शा भी रहा है कि भाई साहब हम तो यही करने आए हैं, हम तो अपना प्रचार करेंगे। और आखिर मैं प्रचार बार में क्यों बोल रहा हूँ, ये जानने वाली बात इसलिए है ना। देखो, सबसे पहली बात आपको ये समझना चाहिए कि इंडिया की अगर मैं बात करूँ तो भाई साहब एक गजब की स्थिति हो जाता है जब इंडिया की टीम कहीं भी उतरती है। माना जाता है कि कोई देश की अगर किसी भी तरह करके मुसीबत है ना, और उसका खेला अगर करा दिया जाए इंडिया टीम वालों से, तो भाई साहब उनका ग्रोथ बढ़ जाता है। तो ये पावर होता है। खास करके वर्ल्ड से जुड़े कितने सारे देश, आप जान के तंग रह जाओगे कि फुटबॉल के बाद इंडिया में एक क्रिकेट नहीं बल्कि काफ़ी ज़्यादा देशों में खेला जाता है, और क्रिकेट का नाम अच्छा खासा हो चुका है। इन दिनों इंडिया के प्रति लोग काफ़ी ज़्यादा आकर्षित हो चुके हैं। ऐसे में जब फाइनल होगा ऑस्ट्रेलिया, जो कि आपको पता होगा कि वहाँ के पीएम की ओर से मोदी जी को मोदी जी द बॉस बोला गया था। अब सवाल ये है कि मैं आपको समझाना यह चाह रहा हूँ कि दुनिया भर के कई सारे लोग, कई देश, और वहाँ बैठे जो लोग देख रहे हैं, कहीं ना कहीं इस चीज़ को देख रहे हैं। अब अंदाज़ा लगाओ कि फिलिस्तीन नारा एक तरह से बढ़ते जा रहा है, जिस तरह वो एक स्टेडियम का सहारा लेता है। यानी कहने का अर्थ ये है कि यहाँ पे करोड़ों करोड़ लोग यहाँ पे जूझे हुए हैं, ठीक है, देख रहा है कहीं ना कहीं दूर से। तो एक झटके में ना जाने कितने लोगों के माइंड तक उन्होंने अपना मैसेज पहुँचा लिया। यही कहीं ना कहीं ट्रिक्स है, जैसा कि मुझे लग रहा है इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप फाइनल 2023 में इन्होंने बखूबी इस चीज़ का फ़ायदा उठा लिया है। और ना सिर्फ ये, बल्कि इंडिया ही नहीं बल्कि कई सारे देशों में इन दिनों प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं फिलिस्तीन को लेके। कई लोग समर्थक में उनके आ चुका है। यहीं इंडिया में देखो ना जी, कांग्रेस के दिग्गज नेता माने जाने वाले एक बंदे की ओर से ऐसा कुछ कर दिया गया। ये सांसद सदस्य हैं, यहाँ आप देखते हो इनका नाम बताया जा रहा है राजमोहन, ठीक है। गाजा पट्टी में जो कुछ हो रहा है फिलिस्तीनियों के साथ, उसको लेके इन्होंने कहा कि युद्ध अपराध तो ये है ही, साथ ही इजरायली के पीएम यानी उनको ये कह रहे हैं कि भाई साहब मुकदमा इसके ऊपर होना ही नहीं चाहिए, डायरेक्ट गोली मार दो, यानी ठोक दो इसे। ऐसा कुछ हमारे देश के कांग्रेस सांसद की ओर से मुंह से ऐसा कुछ स्टेटमेंट दिया गया है। मैं इसके प्रति आपको आर्टिकल भी दिखा देना चाहूँगा। हालांकि इनके प्रति शायद वो ज़्यादा ही गुस्सा हो चुके हैं, या फिर क्या हो रहा है, क्या ये मानवता के खिलाफ जा रहे थे इसीलिए ऐसा कुछ बोला है। यहाँ आप देख रहे हो, हालांकि बीजेपी का भी मुद्दा इसमें जुड़ जाता है, लेकिन कांग्रेस सांसद की ओर से ऐसा कुछ कहा गया जो कि बिल्कुल स्पष्ट यहाँ आप देख पाते हो आर्टिकल में। और जिस प्रकार संभावना लगाया जा रहा है ना, मैं बखूबी इस चीज़ का अनुमान लगा सकता हूँ, क्योंकि आने वाले दिनों में ये अब घटते नहीं देखोगे, और आए दिन प्रतिदिन ये बढ़ता नजर आएगा। कई जगहों पे ऐसा कुछ देखने को मिलेगा कि अचानक कुछ ज़्यादा भीड़ जहाँ जुटेगा, कुछ ऐसे खास व्यक्ति आएंगे, अचानक वहाँ पे टूट पड़ेंगे कुछ लोग। और ये अभी शुरू नहीं हुआ है, इससे पहले शुरू हो चुका है। अब यहाँ पे देखो ना, वर्ल्ड कप में कर दिया। अब समझो जहाँ पे क्रिकेट लोग खेल रहा है वहाँ, और एक तरह से अब देखो ना कि कितना ज़्यादा एक तरह से लापरवाही भी देखा गया है
हमारे देश में ऐसा कुछ गेम हो रहा है, वहाँ के सुरक्षा बल जरूर होंगे और ऐसे में सुरक्षा बल को आंखों में धूल झोंकते हुए वो बंदा वहाँ पहुँचा। ये गजब की स्थिति हो जाता है। कहीं ना कहीं इंडिया की एक तरह से बदनामी भी है इनडायरेक्टली, अगर आप देखें तो थोड़ा गहराई पूर्वक सोचें तो। लेकिन बताना चाहेंगे कि यहाँ एक पोर्ट में देखा गया था शिप को लेके, जो कि मिलिट्री से जुड़ा हुआ था। इसके ऊपर भी इन लोगों ने प्रोटेस्ट के जरिए ऐसा कुछ कर लिया था, फिलिस्तीनी के सपोर्टर आने जो प्रो फिलिस्तीन होते हैं वो लोग की ओर से। तो ये दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। और इस लड़के का जिगरा देखो, इन्होंने क्या ट्रिक्स अपनाया कि एक झटके में ना जाने कितने लोगों को। भाई साहब आपको पता है, जब वर्ल्ड कप होता है या फिर जो भी मैच होता है, खास करके जब इंडिया टीम होता है, हर एक एक सेकेंड का काफ़ी ज़्यादा महत्व होता है। और आपको पता है कि इन लोगों का जर्सी में ना जाने कितने कंपनी का छोटा छोटा लोगो लगा हुआ रहता है। तो ये समझने वाली बात होगा कि इन्होंने फ्री में इतना ज़्यादा प्रचार करवा लिया। हालांकि ये मानवता के खिलाफ करा रहे हैं या फिर मानवता को बचाने के लिए करा रहे हैं, वो तरस खाने की बात वो अलग होता है। लेकिन मैं हमेशा क्या कहता हूँ कि एक डॉक्टर दया करेगा तो इलाज नहीं कर सकता। रही बात जहाँ तर्क की, वहाँ पे तर्क के बारे में सोचा, ये कुछ दूसरा ऑप्शन भी कर सकते थे, ऐसा बीच में नहीं आना चाहिए था। और कहीं ना कहीं ये विराट कोहली के ऊपर मान लो ये भी इस तरह हक करना चाहे या फिर पकड़ना चाहे, अपना प्रचार करना। इसका पूरा जैकेट में आप देख लो, सॉरी जैकेट बोल दिया मैंने, टी शर्ट में पूरा तरह से पहना हुआ है, हर चीज़ लिखा हुआ है जो ये चाहते हैं प्रचार करना। कहीं ना कहीं वार को भी रोकने की स्थिति ये चाहते हैं। मान लो अगर ये अटैक कर देता तो, और ये एक अटैक ही है ना भाई, आपने परमिशन लेके तो आया नहीं, तो ये एक तरह से अटैक ही कहलाया जाएगा। ये तो कोई भी नहीं जानता कि इन्होंने क्यों किया। अब जब कमेटी बैठेगी तो ही पता चलेगा। वैसे सुनो ना कहीं कुछ ना कुछ काम करते हैं, यकीनन अपने काम के प्रति काफ़ी ज़्यादा उम्मीद रखता हूँ। यकीनन आपका मेहनत आपका मंजिल बन के मिले। वैसे सुनो ना, सब्सक्राइब कर लो वर्ल्ड अफेयर्स हिंदी और जुड़े रहो मुझसे। अगर आपको वाकई में लगता है ना कि हमारे अंदर वो गुणवत्ता है, मैं आपको सही चीज़ बता पाता हूँ, देश विदेश से जोड़ के रखता हूँ, तो एक सब्सक्राइब जो बिल्कुल फ्री होता है करके जाना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो से, हम रखेंगे आपको देश विदेश में जोड़ के। बाय, जय हिंद, जय भारत।